हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे स्वास्थ्य मस्ती और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इस समय मैट्रिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारी बातें अब तक तो मैंने आपसे कर ही ली हैं। लगभग 8 से 10 सेशन जो है आ चुके हैं। बहुत हद तक चीज़ों को अपन ने सीख भी लिया है। आज अपन जो बिंदु हम कंसिडर कर रहे हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बिंदु क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का परिवर्त कैसे निकालते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले उसका बेसिक समझेंगे, जैसा कि हर क्लास में करते चले आ रहे हैं। उसका बेसिक पढ़ने के बाद ही अपन क्वेश्चन की तरफ आते हैं ना। साथ ही साथ एग्जाम्पल को तो अपन लेते ही रहते हैं ना, लेकिन एक्सरसाइज तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ही लेते हैं। देखो, अगर हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, पूरा अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं, आफ्टर थ्योरी पढ़ने के बाद है ना, आप जो है एक्सरसाइज को स्मूथली बना पाते हो। उसमें आपको प्रॉब्लम किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ती। ये चीज आप जो है देख भी रहे होंगे, जिस तरीके से अपन इसको चला रहे हैं चैप्टर को बड़े आराम से, है ना। पूरा जो है बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक पढ़ने के बाद अपन साथ ही साथ बेसिक पढ़ते सब पढ़ते हमने जो आप एग्जाम्पल भी अपन जो है लेते हैं, और उसके बाद में जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वहां से प्रश्न को भी अपन उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आप ये जो सीक्वेंस चला आ रहा है बड़े अच्छे से अपन इसको हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और आप उसको सीख भी रहे होंगे, है ना। पूरा अपन एफर्ट लगा करके उसको काम कर रहे हैं, और आप पूरा अपना एफर्ट लगा रहे होंगे सीखने में, है ना। पूरी ताकत आप झोंक रहे होंगे सीखने के लिए, है ना। आप चीज़ों को सीखें, हर पहलू को समझें, है ना। जब आप हर पहलू को समझ लेते हो, सीख लेते हो, तो फिर आपको इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अगर आप भूलते भी हो तो अगर उसको आप नोट में आपने उसको देख लेते हो तो फिर से वो चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाती है ना। आप उसको आराम से फिर से याद कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने चीज़ों को एक बार सीख लिया है, आपने उसको अपने दिमाग में सेट करा है उस समय जिस समय आपने इसको सीखा हुआ था, तो बाद में उसको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती, है ना। नहीं, अगर उसको आप अच्छे से नहीं पढ़े हुए होते हो, अच्छे से चीज़ों को नहीं सीखे हुए होते हो, तो फिर उसको बार बार आपको फिर पढ़ना पड़ता है, बार बार उसको आप इरिटेट होते हो उसमें, ठीक है। तो आप इरिटेशन से बचें, इरिटेशन से बचें। और कब बच सकते हैं इससे? इससे तभी बच सकते हैं जब आपके सामने अगर सेशन आ रहा है, उसी समय ऑन द स्पॉट उसको अच्छे से डेप्थ में समझ लिया जाए, उसको अपने दिमाग में जो है बिठा लिया जाए, उसको आत्मसात कर लिया जाए। जब आप ऐसा कर लेते हो तो फिर आपको इन फ्यूचर अगर आप चीज को भूल भी गए हो तो उसको जब आप दोबारा देखते हो ना, तो वो चीजें आपको फिर से तुरंत दिमाग में चलता पूरा पूरा सेट होता है, पूरी इमेज होती है आपके माइंड में, है ना। वो तुरंत खुलती है, वो पोर्टल तुरंत खुलता है, और खुलता है तो फिर आपको चीजें फिर से नजर आना स्टार्ट हो जाती है ना। वो ये मेमोरी है ना। ये सोचे ना कि मेमोरी है बस, इसमें कुछ चीजें जो है वो लगातार खिसकती रहती हैं, लेकिन उसको बार बार आप रिकॉल करते रहते हो, है ना, रिकॉल करते रहते हो, फिर वही चीजें फिर से लौट करके फिर वो अस्थायी जो है रूप ले लेती है ना। चलो, अपन का बिंदु आज का होगा जिसका नाम है क्या? आव्यूहों का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त, जिसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। स्पेलिंग अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो बता देना, ठीक है ना। नहीं तो वो अंडर खड़ा कर दो, ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। चलिए, ये है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखें, इसको हम सबसे पहले ओरली आपको सुनाते हैं, है ना। ओरली सुनाने के बाद फिर मैं इसको लिख दूंगा, और आपको उसको याद नहीं करना है ना। आपको तो बातें समझनी है, मैं लिखूंगा और बातें समझाऊंगा, तो आप बातों को समझ लेना, है ना। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना। यदि किसी आव्यूह ए के स्तंभ व पंक्ति दोनों को परस्पर बदल दिया जावे, परस्पर इंटरचेंज, परस्पर क्या कर दिया जाए? बदल दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त नए आव्यूह को आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डेस या ए टू द पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। ए टू द पावर टी का मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। टी का मतलब क्या है? ए टू द पावर टी का मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। ट्रांसपोज से टी वहां पर लिया गया है। एक बार फिर से, है ना। देखिए, मैं जब एक बार स्लो में नहीं सुनाता हूँ तब तक मैंने आपसे कहा हुआ है कि मेरे को फील नहीं आता ना, तब तक मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक मैं नहीं शुरू में नहीं सुनाता ना। यदि किसी आव्यूह एक ही पंक्ति वास्तव को परस्पर बदल दिया जावे तो प्राप्त, तो इस प्रकार प्राप्त नए आव्यूह को आव्यूह ए
का परिवर्त अवयव कहते हैं। इसको ए आपके पास ए डेस या फिर इसको हम ए टू द पावर टी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है ये बात आपको आपके दिमाग में उतर गई होगी। अभी मैं इसको लिखता हूँ ना और आपको अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। यदि किसी अवयव ए की पंक्ति व स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए, है ना। यहाँ पर इंटरचेंज है ना, इंटरचेंज बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नया अवयव, है ना। तो इस प्रकार प्राप्त नया अवयव ए का परिवर्त अवयव कहलाता है ना। सेट करने की कोशिश करिए। परिवर्त अवयव कहलाता है। एक बार मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। मैंने कहा यदि किसी अवयव ए की पंक्ति व स्तंभ को, है ना, अवयव होगा तो उसमें पंक्ति भी होगी और उसमें क्या होंगे, स्तंभ भी होंगे, है ना। तो पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए, है ना। परस्पर बदल दिया जाए मतलब इंटरचेंज, क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाए और स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए। तो इस प्रकार प्राप्त नया अवयव, तो जो आपको नया अवयव क्या करेगा, मिलेगा। तो इस प्रकार प्राप्त नया अवयव ए का परिवर्त अवयव कहलाता है ना। अवयव ए का परिवर्त, इसको आप सिंपल भाषा में देखो, सिंपल लैंग्वेज में ए इज इक्वल टू क्या, ए आई जे, ये है एम गुणे एन हो, यदि, है ना, इसे लिखिए तो, है ना। ये लैंग्वेज कई बार लोगों को टफ लगती है ना, ये जो गणित में लिखी रहती है लैंग्वेज, ये टफ लगती है ना। टफ नहीं, बस समझ का फर्क है। आप अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है, आप कितना चीजों को अच्छे से समझे हुए हो, ठीक है। बस समझ का फर्क है, ज्यादा कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ए डेस यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। या फिर इसी को आप ए डेस बोलो या ए टू द पावर टी बोल लो। ए टू द पावर टी भी लिख देते हैं या फिर ए डेस भी बोल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ए जे आई, ये क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास और एन गुणे एम हो जाता है, क्या हो जाता है, एन गुणे एम, ठीक है ना। यानी पंक्ति स्तंभ बन जाएगा, स्तंभ पंक्ति बन जाएगा आराम से। ये लैंग्वेज सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये पूरी जो रामायण मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, बस इसका मतलब यही है। बात समझ चुके हैं। एक कोई एक अवयव है, कोटिस की क्या है, एम गुणे एम, है ना। और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे पता करते हो, ए आई जे था तो ए जे आई हो जाएगा और एन गुणे एम हो जाएगा, बस ये पलट जाएगा, है ना। यानी अब पंक्ति को स्तंभ बना दिया और देख लो, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास पंक्ति था, ये स्तंभ था। अब यहाँ पर क्या है, हमने पंक्ति को क्या बना दिया, पंक्ति को बना दिया स्तंभ, है ना। और स्तंभ को क्या बना दिया, स्तंभ को बना दिया पंक्ति, है ना। डन, कंफर्म। एक उदाहरण लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें अभी थोड़ी सी अगर क्लैरिटी नहीं आई है तो भी उदाहरण से बिल्कुल क्लैरिटी सामने आपके सामने आ जाएगी, आपको बिल्कुल विजिबल हो जाएगा, बिल्कुल आपको दिख जाएगा। चलो आप इसको नोट करें, अपन उदाहरण लेकर के इसको अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, है ना। देखो इरेज करने अपन इसको, है ना। उदाहरण हमारे पास a इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 2 3 4 5 7 2 0 -9। ये आपके पास क्या है, 3:3 का एक अवयव ए दे रखा हूँ। 3:3 का आपके पास अवयव क्या है,
तो ए डेज या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है ना, ए टू द पावर टी। कैसे लिखोगे, हमने क्या बताया हुआ है, नियम 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 है, ठीक है ना। पंक्ति को स्तंभ बनाओ और स्तंभ को पंक्ति आपको क्या कर देनी है, बना देनी है, ठीक है। चलो देखो, बस आप कैसे भी करें, है ना। आप इसको उठा करके, ये जो आपके पास क्या स्तंभ है, इसको आप ऐसे ऐसे घुमा दें, है ना, ऐसे कर ले। या जो आपके पास पंक्ति है, पंक्ति को उठा करके ऐसे घुमा ले, है ना। अगर पंक्ति को पकड़ते हो तो पंक्ति पकड़ करके क्लॉकवाइज घुमाओ, ध्यान से। पंक्ति अगर पकड़ते हो तो कुछ नहीं करना, ये बड़ा जो है आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या आराम से। ये आपके पास पंक्ति है, इसको उठा करके क्लॉकवाइज घुमाओ, इसको सीधा कर दो, है ना। दूसरी को उठाओ फिर, है ना, जैसे पहली को उठाया तो ऐसे कर दिया, दूसरी को उठाया फिर ऐसे कर दिया, तीसरी को उठाया तो फिर ऐसे कर दिया, ठीक है ना, ऐसे। या फिर आपको क्या करना है, या फिर ऐसे आप कर ले कि जो स्तंभ में, स्तंभ को उठाओ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। ये स्तंभ को उठाओ, कैसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, इसको पकड़ो ऐसे घुमाओ, इसको पकड़ो ऐसे घुमाओ, ठीक है ना। मजा आ रहा है ना। अब मैं देखो किसको घुमाता हूँ, मैं घुमाता हूँ जो है पंक्ति को, ठीक है ना। तो इसको पकड़ा और ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो कैसे आएगा, 1/√2 डन, है ना। इसको पकड़ करके ऐसे ले आया, पकड़ करके ऐसे ले आया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, है ना, ये हो गया। अब इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 ये 7। इसको पकड़ो, अब इसको पकड़ो ऐसे घुमा दो, है ना। मतलब दोनों अक्ष पर इसको पकड़ो और ऐसे पकड़ के घुमा दो। 3 है तो 3 नंबर पे ले जाओ, 2 पे है 2 नंबर पे ले जाओ, 1 नंबर पे तो 1 नंबर पे लेकर के जाओ। तो 2 0 और यहाँ पर -9। इसी को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। बात दिमाग में घुसी, बताइए घुसी कि नहीं घुसी, है ना, बताएं, है ना। आप अगर सोच रहे होंगे कि आपने इसको रो को पकड़ा है, कॉलम को पकड़ करके बताओ, क्या रिजल्ट कुछ और होता है, रिजल्ट सेम है, रिजल्ट तो सेम ही है। चलो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ना। ए डेज या इसी को हम ए टू द पावर टी भी बोल रहे हैं। इसको पकड़ो, पकड़ लो आप, ये देखो स्तंभ को पकड़ लो, पकड़ करके इसको ऐसे घुमाओ, पकड़ करके ऐसे घुमाओ, है ना। तो 1 4 2, देखो घुमा दिया ना, ऐसे करके ऐसे घुमाओ, इसको पकड़ो ऐसे घुमाओ, तो ये क्या है, √2 और ये 5 0। पकड़ करके 2 नंबर को घुमाए, ऐसे 3 नंबर को पकड़ो ऐसे घुमाओ, है ना। 3 3 7 और ये -9, है ना। तो ध्यान देना, ये माइनस यहाँ पर लिख दिया, ये देखो। अब कभी इसको देखो तो कभी इसके देखो, क्या कोई फर्क पड़ रहा है, 1/√2 3, है ना, 4 5 7, है ना, 2 0 -9, रिजल्ट वही है, रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उम्मीद है कि बिंदु तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे प्रश्न आता है और आपसे पूछता है आव्यूह का परिवर्तन करो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, आराम से आप कर लोगे, सेकंडों का काम है। अब आपके पास ये तो खेल हो गया, है ना, बिंदु पढ़ लिया, समझ लिया, तो बात आपके पास बिल्कुल आसान हो चुकी है। चलो बताओ, क्या अभी भी कोई ऐसे बंदे यहाँ पे हैं, कुछ ऐसे बंदे हैं, कुछ ऐसे प्राणी यहाँ पर हैं जो इसको ना समझे। कुछ ऐसे अगर प्राणी हो तो बताएं आप, है ना, ऐसे कुछ प्राणी यहाँ पर हो जो इसको ना समझ पाए हो तो बताएं आप। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई प्राणी यहाँ पर होगा, ऐसा कोई प्राणी यहाँ पर होगा जो इसको ना समझा हो, ठीक है। चलो नोट करके अपन थोड़ा सा बात और आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलो आप इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करें आप इसको, है ना। नोट हो गया, चलिए अपन इससे रिलेटेड जो नोट है उसको अपन करते हैं, ठीक है। क्या नोट है, नोट हमारे पास है कि पंक्ति आव्यूह का परिवर्त, इसका पंक्ति आव्यूह का परिवर्त, स्तंभ स्तंभ आव्यूह, मैंने क्या कहा, पंक्ति आव्यूह का परिवर्त स्तंभ आव्यूह, और स्तंभ आव्यूह का परिवर्त पंक्ति आव्यूह। मजा आया, नहीं आया, फिर से सुनो। हमने कहा पंक्ति आव्यूह का परिवर्त स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह का परिवर्त स्तंभ आव्यूह, और स्तंभ आव्यूह का परिवर्त पंक्ति आव्यूह होता है ना। इसको लिख देता हूं यहाँ पर, हमने क्या कहा, पंक्ति आव्यूह का परिवर्त स्तंभ आव्यूह तथा स्तंभ आव्यूह का परिवर्त पंक्ति आव्यूह होता है। बस ये नोट है ना। नोट अपन ये बता रहे कि पंक्ति आव्यूह का परिवर्त स्तंभ आव्यूह का परिवर्त पंक्ति आव्यूह। चले नोट करें,
अपन उदाहरणों की तरफ चलते हैं और इसको और अच्छे से अपन क्लियर करते हैं, और हो सके कभी एक दो गुणधर्म भी इसके हाथों हाथ अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेते हैं ना। नोट हो गया, अपन अगले बिंदु पे बढ़ते हैं, है ना। अगला है आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। अगला बिंदु अपन लेते हैं आव्यूह के गुणधर्म, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। लिख देते हैं ना ताकि इस बिंदु की अपन डिस्कस करने वाले, है ना। तो इन्हीं दो आव्यूह ए व बी के लिए आव्यूह ए व बी के लिए, है ना। तो दो आव्यूह ए व बी के लिए आराम से देखें इसमें क्या है। पहला गुणधर्म है कि ए का परिवर्त ए का परिवर्त ये आव्यूह ए ही होता है। क्लियर, बात समझ में नहीं है, उदाहरण से समझ में आएगी, है ना। लेकिन अभी तो आप ये तो सोचे किसी आव्यूह का परिवर्त और उसका परिवर्त, आव्यूह फिर से वही आ जाता है, वही आव्यूह आ जाता है जिस आव्यूह का परिवर्त करे हुए। फिर क्या, आव्यूह ए है, इसका परिवर्त और जो रिजल्ट आया उसका परिवर्त, फिर से पुनः आव्यूह ए प्राप्त हो जाता है। डन। दो के ए, इसके गुणनफल का परिवर्त, के ए, के यहाँ पर एक अचर राशि है। के क्या है, के एक अचर राशि, मतलब 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कुछ भी, ठीक है ना, कोई भी अचर नंबर है। तो मैंने क्या कहा, के ए का गुणनफल का परिवर्त ये बराबर होता है किसके, के ए का परिवर्त, के गुणे ए का परिवर्त के बराबर होता है। एक बार जहां लिख देते हैं, जहां के एक अचर संख्या है, के क्या है, अचर संख्या। एक बार फिर से, के ए का गुणनफल का परिवर्त के गुणे ए का परिवर्त, है ना, के गुणे ए का परिवर्त ये इसके बराबर होता है। ठीक है, जहां पर के ए क्या है, अचर संख्या है। सब चीज अभी विथ आपको एग्जांपल के साथ प्रूफ करी जाएगी, है ना। मैं कोई चीज हवा में तीर नहीं मार रहा, ठीक है। अभी देखिए अगला बिंदु है ए, ये ए प्लस बी, ए प्लस बी इस पूरे का, है ना, इस पूरे का परिवर्तन निकालो। ए प्लस बी को जोड़ लो, है ना, आव्यूह ए आव्यूह बी को जोड़ लो और उसके बाद में उसका परिवर्त आप निकालो। बस समझे, एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह बी है, दोनों आव्यूह को जोड़ो और जोड़ने के बाद उसका आपने परिवर्तन निकाला। तो ये रिजल्ट क्या दिखाता है, ये दिखाता है आव्यूह ए का परिवर्त प्लस आव्यूह बी के परिवर्त के बराबर होता है। बताओ, मजा आया। अच्छा, अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल, है ना, ध्यान रखना। ए बी के गुणनफल का परिवर्त, ए बी के गुणनफल का परिवर्त, ए बी
के गुणनफल का, मतलब ए बी को आप गुणा करवा लोगे और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसका आप परिवर्त निकालोगे, तो ये बराबर होता है बी का परिवर्त और ए का परिवर्त। ध्यान रखना, ये किसके बराबर होता है? बी का परिवर्त, मतलब बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आएगा, ठीक है ना। इसको एग्जांपल के थ्रू अभी मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ ना, लेकिन अभी तो आपके सामने जो मैंने जो रूल लिखे हुए हैं, सॉरी, अभी जो मैंने यहाँ पर रूल लिखे हुए हैं वो आपके पास ए बी के गुणनफल का परिवर्त जो है वो बी जो है बी का परिवर्त और ए के परिवर्त के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है ना। ए प्लस बी का जो आप परिवर्त निकालते हो तो वो ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त के बराबर होता है। के ए और इस पूरे का परिवर्त निकालते हो तो ये के गुणे ए का परिवर्त के बराबर होता है, जहाँ के कोई क्या है? अचर संख्या है, और ए का परिवर्त है ना, का परिवर्त वो बराबर होता है आव्यूह ए के। अब इस चीज को मैं एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ, है ना। ऐसे तो बात आपको नहीं समझ में, ऐसे तो आप समझोगे कि दुप्पल दे रहा है, चूतिया बना रहा है, ठीक है ना। चूतिया नहीं बना रहे हैं, ये चीज बिल्कुल सही लिखी हुई है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को प्रूफ करके दिखाता हूँ, है ना। बात साबित हो जाएगी कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, है ना। इस चीज को मैं भी बिल्कुल क्लियर कर, चलिए आप नोट कर लो इसको, है ना। चलो नोट कर लिया इसको। चलो अपन एनसीईआरटी, है ना, एग्जाम्पलर को लेते हैं ना, और इसको चेक करके अपन देखते हैं, ठीक है। चलो इसको करता हूँ, ठीक है। अरेंज करना इसको मैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो रूल मैंने सारे लिखे हुए हैं इनको मैं एक एक करके प्रूफ करता हूँ। कहता है यदि a इज इक्वल टू 0 4 -1 3 और 2 -4 तथा b इज इक्वल टू 4 1 2 4 1 2 और ये है 0 3 0 3 6 4 1 2 0 3 6, है ना। तो सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है? नंबर 1 यही, दूसरा है ये आपके पास ये, तीसरा है हमारे पास ये, है ना। और चौथा है हमारे पास, चौथा भी यही तो था ये। चलो इस चीज को अपन करके दिखाते हैं, ठीक है। चलो आराम से आप तसल्ली से इसको अब आप देखें, ठीक है। जो अभी मैंने गुणधर्म लिखे हुए हैं उनको इसी प्रश्न से उसका पर्दाफाश कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या करते हैं अपन, पहले ए का परिवर्त पता करो। ए का परिवर्त पता करना पता है, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पता है ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, ऐसे, है ना। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, ठीक। डन, आराम से, कुछ नहीं करा, घुमाया ऐसे 0 -1 2, है ना, और ये 4 3 -4। या कैसे सोच लो इसको, आप ऐसे घुमा दो, कैसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, है ना। स्तंभ को आप घुमा दोगे तो स्तंभ को घुमा दोगे, है ना। तो देखो 0 4 हो जाएगा, है ना, -1 3 हो जाएगा, फिर ये 2 -4 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल डन। अब आपसे क्या कहा है, इसी का इस परिवर्त का परिवर्त पता करो, है ना। चलो
फिर से पता करते हैं इसको आप। अब फिर से अब ये जो है इसका आपको परिवर्त पता करना है ना। अब इसको फिर से क्या करना है, इसको आप कैसे भी कर लो है ना। इसको आप पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो, कैसे भी आप कर लो है ना। तो हमें इसको, ये जो आपके पास पंक्ति है इसको पटक के इसे घुमाते हैं, ठीक है ना। ऐसे कर दिए है ना, -1, ये 3 कर दिए, और ये आपके पास कितना हो गया 2 - 4 हो गया। डन है ना। इसको ऐसे करा, इसको ऐसे करा है ना, और इसको ऐसे करा। और ये आप क्या देख रहे हो, ये क्या है, ये आपके पास ये देख रहे हो, यही तो है 0 -1 2 माइनस, ये आपके पास कितना है 4 3 -4 4 3 -4, ये है ए, इसके बराबर है, ए के बराबर है। बताओ, एक चीज तो प्रूफ, इसका मतलब ये चीज बिल्कुल मैंने सही लिखी है, आपके सामने प्रूफ करके दिखा दिया। अगर प्रूफ नहीं कर पाता तो गलत लिखा था, और प्रूफ कर दिया इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल जेन्युइन चीज लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल असली है, नकली नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल असली चीज मैंने लिखी हुई। चलो अपन दूसरे बिंदु को क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। पहले आप इसको नोट करें, और मैं अगला वाला फंडा अपन क्लियर करते हैं। थोड़ी लाइट डाउन होती चली जा रही है, ठीक है, लेकिन इसको तो अपन कंप्लीट करके ही मानेंगे, है ना। जहाँ लाइट का इशू ज्यादा है ना, वहां मैंने बोला हुआ है, उसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलो पहले तो है ए बी पता कर लो। सबसे पहले आप क्या पता करो, ए बी, ध्यान से, ए बी 0 -1 2 4 3 -4, ध्यान देना, ठीक है। ए तो बी क्या है 4 1 2 0 3 6, डन। 4 1 2 0 3 6, ठीक है। 0 -1 2 और ये 4 3 -4। अच्छा, ये गुणा करवा रहे, गुणा पॉसिबल कब हो पाता है, बताइए, गुणा पॉसिबल कब है, जब अवयव ए में जो स्तंभों की संख्या है अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तब आप गुणा पॉसिबल कर पाते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अगर मैं आपसे कोटि बताऊं, कोटि अगर आपसे मैं पूछूं तो कोटि क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कोटि आप बताएं। कोटि ये देखो, दो क्या है पंक्ति है, दो क्या है, दो पंक्ति, स्तंभ कितने हैं, स्तंभ तो 3 है, ठीक। तो इसकी कोटि 2:3, इसकी कोटि आप बताओ है ना। इसकी कोटि आपके पास कितनी है 1 2 3, 3 आपके पास क्या है पंक्ति है, और 2 ही आपके पास क्या है स्तंभ है। अब आराम से देख ले, यहाँ पर ये क्या है 3 है ना, यहाँ पर पहले अवयव का स्तंभ, दूसरे अवयव की पंक्ति क्या है बराबर है, इसका मतलब गुणा पॉसिबल है, आराम से आप गुणा कर सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पर नहीं है। चलो अब आराम से देख ले, है ना, गुणा करवाते। अब गुणा करना वाला फंडा सब मैंने अच्छे से सिखाया हुआ, गुणा कैसे करते हैं, मैं ज्यादा जोर दबाव नहीं दे रहा हूँ। 0 को 4 से गुणा कराया तो 0 हो गया, बहुत बढ़िया, आराम से, है ना। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ मतलब -1, है ना, और यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ मतलब +2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, है ना, इसका गुणा इसके साथ करवा दिया, और इसका गुणा इसके साथ करवा दिया। अच्छा 1 मिनट, गड़बड़ करवा दी है ना, ध्यान से फिर से देखना, ठीक है। ये 0 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 0 गुणे 4 कितना हो गया, 0 गुणे 4 आपके पास कितना हो गया 0 हो गया, -1 गुणे आपके पास कितना हो गया -1 गुणे -1 गुणे 1 आपके पास कितना हो गया -1 हो गया, और 2 और 2 2 2 जा कितना लिखोगे आप 4, है ना, 2 2 जा 4। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका गुणा इसके साथ करवाओ, ठीक है ना, तो ये तो 0 हो गया, इसका गुणा इसके साथ 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 करोगे -3, और इसका गुणा इसके साथ करोगे प्लस का 6 दूनी 12, डन, आराम से, ठीक है। थोड़ा जल्दबाजी में करो तो गलती हो जाएगी, ठीक है, आराम से फिर से इसको 4 4 जा 16, है ना, 3 1 जा 3, है ना, और यहाँ पर ये कितना है, ये माइनस का 4 है, ध्यान देना, ठीक है। ये माइनस का कितना है 4 है, तो माइनस का ये -8 हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। -4 2 जा -4 गुणे 2 मतलब -8 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसका गुणा इसके साथ ये 0 हो गया, इसका गुणा इसके साथ +9 हो गया, और इसका गुणा इसके साथ -24 हो गया, डन। एक बार आपने फिर से चेक कर लेते ताकि कोई दिक्कत, कोई कहीं मिस्टेक ना हो गई हो, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ 0, इसका गुणा इसके साथ -1, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसके साथ गुणा है 0 -1 गुणे -1 गुणे 3 मतलब -3, है ना, और तो
और 6 टू जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 4 4 जा कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा और माइनस का 4 इंटू 2 मतलब माइनस का 8 हो जाएगा। 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 3 3 आपके पास 9 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 6 है ना 24 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ए बी बराबर यहाँ पर 4 माइनस 1 मतलब कितना बचेगा 4 माइनस 1 मतलब 3 बच जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 3 कितना बचेगा 12 माइनस 3 मतलब 9 3 12 होता है ना, 9 बच जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पर आराम से 4 माइनस 1 मतलब 3 12 और ये माइनस 3 मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 मतलब 9 हो गया। और यहाँ पर देखें 16 16 3 19 19 में से 8 चला जाएगा, 19 में से 8 घटाओ कितना बचेगा 19 में से 8 घटाओगे तो 11 बचेगा, 11 8 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 16 3 19 19 में से 8 घटाओ, 19 में से 8 घटाओ तो 11 बच गया आपके पास। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें 9 माइनस 24 तो 9 माइनस 24 किसके बराबर हो जाएगा 9 माइनस 24 बराबर हो जाएगा है ना, ये आपके पास 9 5 14 मतलब माइनस का 15 के बराबर हो जाएगा। डन, क्लियर है ना, मतलब माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये ए बी आया। अब आप ए बी का क्या पता करो, ए बी का ट्रांसपोज पता करो है ना। तो ये 3 9 हो जाएगा है ना, और ये 11 और ये माइनस 15। ठीक है, आराम से। ठीक है, इसको ऐसे घुमा दिया और इसको इस तरीके से घुमा दिया दिया है। तो एक पक्ष तो अभी मैंने क्या करा है सोल्व करा है, अपन दूसरे पक्ष पे चलते हैं। ध्यान से देखते हैं, चाहे अपने इसको नोट कर ले है ना, अपन दूसरे पक्ष पे चलते हैं। चलो यहीं पर थोड़ा सा जगह आपके पास स्पेस है। ए सबसे पहले क्या पता कर लें, बी आपसे ना, बी इनवर्स है ना। चलो बी इनवर्स, बी सॉरी बी इनवर्स नहीं बोलना, बी डेश, बी इनवर्स गलती से बार बार अगर निकल गया हो कहीं है ना तो आप ध्यान देना। तो बी का ट्रांस है ना, बी का हम क्या पता करें परिवर्त, बी का परिवर्त, बी का परिवर्त कितना हो जाएगा 4 0 है ना 1 3 है ना 1 3 और ये 2 6 यही तो हो जाएगा। तो बी का आपके पास परिवर्त हो गया। और अगला ए का परिवर्त पता करो, ए का परिवर्त कितना है 0 माइनस 1 2 और ये 4 3 माइनस 4, ये देखो है ना, ये आपके पास हमने पता कर लिया। ए का परिवर्त 0 माइनस 1 2 है ना 4 3 माइनस 4 4 3 माइनस 4 और ये इसका परिवर्त पता करा 4 4 0 1 3 है ना 4 0 1 3 2 6। चलो अब अपन आगे का कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, आगे का क्या कार्यक्रम है हमारे पास, अगला हमको दिखाना है ये चीज है ना, इसको तो देखें बी, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। तो बी का परिवर्त सबसे पहले लिखें, ये आपके पास है 4 4 0 1 4 0 1 3 2 6 है ना 4 0 1 3 2 6 और यहाँ पर अगला क्या है 0 4 माइनस 1 3 है ना और ये 2 माइनस 4। बहुत बढ़िया है ना, 0 4 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा 2 माइनस 4। चलो ध्यान से देखें, बराबर गुणा करवाएं है ना, ये 0 है ना, ये 0 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया और ये आपके पास 4 हो गया। ध्यान से देखना ठीक है, 0 माइनस 1 और ये 2 2 4। बहुत बढ़िया है ना। चलो अब यहाँ पर देखें ये 16 है ना, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस ये 3 है ना और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 4 टू जा 8 माइनस का 4 गुड़े 2 है ना माइनस का 8। ध्यान देना है ना, ये 0 ये तो कितना हो गया 0 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया और ये प्लस आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास 12 हो जाएगा। ठीक है 6 दूनी 12। अब इसका गुणा इसके साथ ये 0 हो जाएगा, ये प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा और 6 4 जा पर 24 हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, तो बी का परिवर्त ए का परिवर्त इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 3, कितना हो जाएगा ये आपके पास 3 हो जाएगा। 16 3 19 19 में से 8 गया कितना बचा 19 में से 8 गया 11 8 19 ये 11 हो गया। ठीक है चलो यहाँ पर देखें माइनस, ध्यान देना यहाँ पर ये 12 है ना 6 हो गया कितना 12, यहाँ पर कितना बचेगा 12 माइनस 3 मतलब ये 12 माइनस 3 12 माइनस 3 मतलब 9 बच जाएगा। ठीक है और यहाँ पर 9 माइनस 24 इसका मतलब कितना हो जाएगा 9 माइनस 24 मतलब माइनस का 15। अब आप देखें कभी इसको देखें कभी इसको देखें है ना, ए बी का गुणनफल का जो आपके पास परिवर्त हमने पता किया है वो बी का परिवर्त गुणे ए के परिवर्त, ए के परिवर्त के गुणनफल की क्या है बराबर है। देख लो इसको देख लो
और इसके क्या दोनों सेम है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। तो दो रिजल्ट मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ करके दिखा दिए। चलते हैं हम अगले रिजल्ट पे, जो मैंने लिखा हुआ है उसको अपन प्रूफ करते हैं। इसको आप नोट कर ले, है ना। अगर कहीं पर भी कोई लाइट वाला इशू आ रहा है ना, तो आप है ना बोल दे रहे हैं, बात तो आप समझ रहे होंगे, है ना। इरेज कर रहे हैं इसको अपन इसको इरेज कर रहे हैं। अगला अपन पप्पू सा है। पप्पू सा क्या है, देखें। सबसे पहले तो आप क्या पता कर लें, के ए। क्या पता कर लें, के ए। ध्यान देना, ये है के और ए आपके पास क्या है, 0 -1 2 और ये 4 और ये 3 और ये -4। बहुत बढ़िया, ठीक है। 0 -1 2 4 3 -4, बहुत बढ़िया। के ए बराबर गुणा करवा दो, ये तो 0, ये माइनस का के, 2 के, 4 के, 3 के और -4 के। बहुत बढ़िया, है ना। इसका भी ट्रांसपोज देखो, 0 माइनस के, 2 के, है ना, और ये 4 के, 3 के, -4 के। ये अभी हमने एक साइड पता करा। चलो दूसरा साइड अपन देखते हैं ना। सबसे पहले इसमें हम ए डेस पता कर लेते हैं। ध्यान देना, ए डेस क्या है, ए डेस आपके पास 0। ध्यान देना, ए डेस पता करेंगे ना, 0 -1 हो जाएगा, 2 डायरेक्ट पता ना, 0 पलट दो, 0 -1 2 और ये 4 3 -4। बहुत बढ़िया, ये देखो बहुत बढ़िया, है ना। आराम से इसको ऐसे ले, है ना, 0 -1 2 और 4 3 -4। अब आपसे क्या कहा है, अब आपसे कहा है के ए डेस, के ए डेस। तो देखें, के ए डेस क्या है, ए डेस तो यही है, ये है 4 3 -4। ध्यान देना, है ना। यहाँ पर अपन कर लेते हैं कि ए डेस इज इक्वल टू, अंदर गुणा करवा दो, तो ये तो आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास 4 के हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएगा, ये 3 के हो जाएगा और ये 2 के हो जाएगा और ये -4 के हो जाएगा। अब जरा गौर फरमाइए, गौर क्या फरमाइए, यहाँ पर 0 माइनस के, 2 के, 4 के, 3 के, -4 के। कभी इसको देखो तो कभी इसको देखो, देख लो फिर बताओ आप। कभी इसको देखो तो कभी इसको देखो, दोनों को सही से देख लो, उसके बाद में आप मेरे को बताएं क्या है, आपको क्या दिखता है। बिल्कुल दिख रहा है तो ये चीज उसके बराबर है, यानी ये जो मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा हुआ है ना, कि अगर मैंने गलत लिखा होगा तो आपको तुरंत वो रिजल्ट नहीं बताएगा, ठीक है ना, रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। तो अभी तक तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले अपन जो है गुणधर्म की तरफ, उसको अपन प्रूफ करते हैं। नोट कर लें इसको अपन, है ना। उम्मीद है कि अभी तक आप बात बिल्कुल समझ रहे होंगे, है ना। चलो अपन इसको इरेज करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें a प्लस बी पता कर लेते हैं। ध्यान देना, ए प्लस बी। चलो a प्लस बी, ए क्या है, 0 -1 0 -1 2 4 3 और ये -4, 0 -1 2 है ना, 4 3 -4 प्लस, यहाँ पर देखें, ध्यान देना, ठीक है। ये आपके पास है a प्लस बी। अब यहाँ जरा गौर फरमाइए, आप क्या करिए, यहाँ पर आप गौर फरमाइए, है ना। ए प्लस बी का जो परिवर्त है, ए प्लस बी, इसका पूरे का जो परिवर्त है वो ए का परिवर्त प्लस बी के परिवर्त के क्या है, बराबर है ना। अब ए प्लस बी हमें क्या करना है, पता करना है। चलो एक बार यहाँ पर अपन लिखते हैं और फिर इसको देखते हैं कि क्या है, कैसा सीन है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए, ध्यान देना, ठीक है ना। मैं इसको लिख करके क्या कर रहा हूँ, अभी
एक मिस्टेक करा हूँ, ठीक है ना, उसको मैं अपन अपन बताते हैं आपको, ठीक है। चलो देखो क्या मिस्टेक करा है। अभी आपको साफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास ए हो गया, कहाँ, ये आपके पास ए है, और बी आपके पास क्या है, 4 0 1 3 और ये 2 6। चलो जोड़ के बताओ इसकी कोटि क्या है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ इसकी कोटि आप बताओ क्या हो जाएगी। ये 2:3 2 और इसकी 3:2। आप जोड़ तभी सकते हो जब कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब कोटि बराबर होगी तभी आप जोड़ पाओगे, अदरवाइज जोड़ ही नहीं पाओगे, अदरवाइज जोड़ ही नहीं पाओगे। क्या यहाँ पर जोड़ना पॉसिबल है, प्रश्न तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया था, ये चीज है ना, ये चीज भी सच है, ये चीज भी क्या है, सच है। लेकिन यहाँ पर जो है हम दो आव्यूह ऐसे लिए हुए हैं जिनकी कोटियां जो है बराबर, और क्या कोटियां बराबर है, और जब कोटियां बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर इसको जोड़ तो नहीं पाओगे। किसी और एग्जाम्पल के थ्रू मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं कर सकते है ना, यहाँ तो नहीं कर सकते। इसको मैंने अपने आप से अपने दिमाग से लिख दिया था, मैंने जरा सोचा नहीं था कि क्या यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ये रूल है, ध्यान रखना, ये गुणधर्म है। इसको अपन एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे, है ना, इसको अपन एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे। लेकिन यहाँ पर दो आव्यूह ऐसे लिए गए हैं जिनके कोटि बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जोड़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में पॉज लिया, रुका, है ना, सोचने के लिए क्या मैंने कर दिया, ठीक है ना, मैंने क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जोड़ना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोटियां बराबर नहीं है, क्योंकि जोड़ के लिए कोटियां बराबर होना चाहिए, ठीक है। चले, तो इस ये जो आपके पास है इसको अपन किसी नेक्स्ट एग्जांपल से इसको प्रूफ करेंगे। लेकिन ये बात है बिल्कुल सत्य, ए प्लस बी। अब बोलोगे यहाँ क्यों नहीं लग रही, यहाँ इसलिए नहीं, यहाँ पर इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि यहाँ पर दो आव्यूह जो आपके पास दे रखे हैं वो दोनों आव्यूह की कोटियां अलग अलग है। जब कोटियां अलग अलग है तो आप जोड़ोगे कैसे, जोड़ ही नहीं पाओगे, है ना। इसलिए यहाँ पर इसको अपन इस हिसाब से नहीं लगा सकते, है ना। इसके लिए हमें अलग से एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, है ना, जिसमें कोटियां क्या हो, बराबर हो, ए और बी दोनों की। उसके बाद में ये बिल्कुल रूल बिल्कुल परफेक्ट है, रूल बिल्कुल परफेक्ट है ना। चलते हैं आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे आगे बहुत ही जल्द। थैंक यू, थैंक यू।